वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हर हर महादेव। दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। तो जय सिया राम। हम आपके लिए लेकर आए श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा अर्थ सहित, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं वो प्रसंग जहाँ पर माता सती ने भगवान श्री राम की परीक्षा ली। यह हमने पिछले वीडियो में आपको सुनाया था। और अब माता सती परीक्षा लेकर वापस आ चुकी है भोलेनाथ के पास, और महादेव उनसे प्रश्न करते हैं कि कहो सती, तुमने किस प्रकार से परीक्षा ली श्री राम की। तो कथा को जरूर सुनिए, आनंद लीजिए, और यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भक्ति सागर सोनिका फेसबुक पर पेज है, भक्ति सागर सोनिका। तो चलते हैं कथा की ओर। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। उमा शंभु संवाद। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात रामा, हंसी पूछी कुशलात। लेनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात रामा, कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि प्रिय, तुमने श्री राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। महासा प्रायन दूसरा विश्राम, सती समुझी रघुबीर परे भाऊ, भय बस शिव सन की निद्राऊ। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, किन परिणाम तुम्हारी नाई, किन परिणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपा लिया और क्या कहा कि स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी तरह ही प्रणाम किया। जो तुम कहाँ सो मृषा न होई, मोरे मन परती तति सोई। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो की न चरित सब जाना, सती जो की न चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास हो गया। तब शिव जी ने ध्यान धरा और क्या देखते हैं कि सती जी ने जो चरित्र किया था वो सब जान लिया है। बोलो शंकर भगवान की जय। हम माया ही सिरनावा, प्रेरी सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। बहुरी राम माया ही सिरनावा, फिर रामचंद्र जी की माया को सिर निभाया। प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहावा, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से झूठ कहला दिया। हरि इच्छा भावी बलवाना, मेरे शिव ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा होगी जो भावी प्रबल है, हृदय विचार शंभु सुजाना। महादेव के मन में यही विचार है कि जैसे उस राम की ही इच्छा है जो सती के मुंह से झूठ कहलवा दिया। अब जो उनकी इच्छा, क्योंकि उनकी इच्छा ही प्रबल है। सती कीन सीता कर वेशा, सिवुर भयो विषाद विशेषा। जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटे भक्ति पथु कोय अनीति। सती कीन सीता कर वेशा, सिवुर भयो विषाद विशेषा। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, ये ठीक नहीं किया, ये मेरे शिव को सही नहीं लगा। और भगवान शिव क्या कहते हैं कि सती कीन सीता कर वेशा, सिवुर भयो विषाद विशेषा। सती जी ने
सीता जी का वेश धारण कर लिया। यह जानकर शिव के हृदय में बड़ा ही विषाद हुआ, बड़ा ही दुख हुआ। जो अब करूं सती सन प्रीति। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अभी सती से प्रीति करता हूँ, सती से प्रेम करता हूँ, तो मिटे भक्ति पतु होय अनिति, भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा ही अन्याय होता है। क्यों? क्योंकि सीता उनकी पूजनीय है, भगवान राम की पत्नी है, तो इस हिसाब से भोलेनाथ ने उनको अपनी माता का रूप दर्जा दिया। तो अब वो कहती हैं कि इन्होंने सीता का रूप धर लिया, तो अब मैं इनके साथ प्रेम कैसे जता सकता हूँ पत्नी वाला। परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ु पाप, रामा किए प्रेम बड़ु पाप। प्रगति न कहत महेशु कुछु, हृदय अधिक संताप से आवर राम। जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ पाप। सती परम पवित्र है, इसीलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में भी बड़ा पाप है। प्रगति न कहे तो महेश कछु, हृदय अधिक संताप। ना तो महादेव कुछ प्रकट कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, परंतु उनके हृदय में इस बात का संताप हो गया। जैसे किसी की बात कोई हृदय में चुभ जाती है ना, हम उसको बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन मन में वो संताप सदा ही बना रहता है। तो ऐसा ही कुछ महादेव के मन में भी हो गया। तब शंकर प्रभु पद सिरुनामा, सुमृत राम हृदय असियावा। एहि तन सीत ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प के न मन माही। तब शंकर प्रभु पद सिरनावा, तब शिव जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में सिर नवाया। सुमृत राम हृदय असियावा, और मन में श्री राम का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि ए तन सती ही भेंट मोय नाही, कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूपी भेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने माता सीता का रूप धर लिया था मेरे राम के आगे। शिव संकल्प कीन मन माही, और उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, मन ही मन ये संकल्प कर लिया कि अब ये सती जो है ये मेरी पत्नी नहीं है। शिव जी ने अपने मन में यही संकल्प कर लिया कि अब इनके साथ पत्नी वाला रिश्ता नहीं निभ सकता। अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चढ़त गगन गए भय गिरा सुहाई, जय महेश भले भक्त दृढ़ाई। अस विचार शंकर मत धीरा, स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले गए। चढ़त गगन भय गिरा सुहाई, चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, जय महेश भली भक्त दृढ़ाई। आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। असपन तुम बिनु करी को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप राम भक्त समर्थ भगवाना, आप श्री राम के भक्त हैं, समर्थ हैं और फिर भगवान भी हैं। सुनी नभ गिरा सती और सोचा, इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी मन में चिंता हुई। पूछा सभी समेत सकोचा, उन्होंने सचाते हुए शिव जी से पूछा, किन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु बाती, तदपि न कहूँ त्रिपुर आरती। अब सती जी के मन में संकोच हो रहा है कि ये कैसी आकाशवाणी, और महादेव कुछ बदले बदले लगते हैं, क्या कारण हो गया है? स्त्रियों को बड़े जल्दी आभास हो जाता है जब किसी की नजरें बदलती हैं। किन कवन मन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। तो सती जी ने महादेव से पूछा, हे कृपालु कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की? हे प्रभु आप सत्य के धाम और दीन दयाल हैं। सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ना कहा। सती हृदय अनुमान किए, सबु जान सर्वज्ञ, रामा सभी जान सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभुसन, नारे सहज जड़ अज्ञ, सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। सती हृदय अनुमान किए, सब जानियो सर्वज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ है शिव जी, और सब जान गए हैं। कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। मैंने शिव जी से कपट किया, स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ समझ होती है।
जलु पैसर सब काय, देखो प्रीत की रीत भली, विलग होई रस जाय कपट, कपट खड़ाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है, जो प्रेम का स्वाद है दूध का। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाए नहीं भरनी। हृदय में सोच समझकर अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि चिंता अमित जाए नहीं भरनी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब सती माता को भी समझ में आ गया कि ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। कृपा सिंधु शिव परमाघाता, शिव जी कृपा के परमाथा सागर हैं, प्रगट न कहियो मोर अपराधा। उन्होंने मेरे सामने मेरा अपराध भी नहीं कहा, यह महानता है मेरे शिव की कि उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि तेरी गलती क्या है। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहे तज हृदय कुलानी। शिव जी का रुख देखकर सती ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वह हृदय में व्याकुल हो उठी। निजग समुझ न कुछ कहीं जाई, अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु तपे अवा इव हृदय काई। कुम्हार की आवी के समान अत्यंत जलने लगा उनका मन अंदर ही अंदर। पश्चाताप होने लगा कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मुंह से बोल भी नहीं सकती क्योंकि भोलेनाथ ने तो बताया नहीं उसे। अब ना तो गलती मानते बने और ना ही छिपाते बने। सती ही सोच जान वृष के तू, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं कि इसका मन भटक जाए, कहीं और लग जाए। वर्णत पंथ विविध इतिहास, इस मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ पहुंचे है कैलाश। रास्ते में अलग अलग कथाएं सुनाकर विश्वनाथ कहाँ पहुंच गए? कैलाश में पहुंच गए। तय पुनि शंभु समझ पने आपन, बैठे वट तर कर कमलासन। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़े पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसी कैलाश तब, अधिक सोच मन माही। रामा अधिक सोच मन माही, मरमु न को जान कछु। जुग सम दिवस सिराह, सियावर राम जय जय राम। सती बसी कैलाश तब, अधिक सोचो मन माही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। मरमु न को जान कुछ, जुग सम दिवस सराही। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था, मन ही मन में था। उनका एक एक दिन एक युग के समान बीत रहा था। नित्य नव सोचु सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनि पुति वचन मृषा कर जाना। नित्य निव सोच सती उर भारा, सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच होता रहता। हर पल कुछ नया सोचती, कब जय हूँ दुख सागर पारा, कि मैं इस दुख समुद्र से कब पार जाऊंगी। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, जो मैंने श्री राम रघुनाथ जी का अपमान किया है ना, पुनि पति वचन मृषा कर जाना, पति के वचनों को झूठ जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कुछ उचित रहा सो कीना। सो फल मोहि विधाता दीना, उसी का फल विधाता ने दिया है मुझे, जो उसको उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब विधि से बूझे अनितोई, शंकर विमुख जियावस मोही। अब तुझे यह उचित नहीं है, जो शंकर विमुख होने पर भी मुझे जिंदा कर रखा है। मैं जीना नहीं चाहती। कही न जाए कुछ हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सियानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जसु गावा।
कहीं न जाए कुछ हृदय ग्लानि, सती जी के हृदय की ग्लानि कहीं नहीं जा सकती। मन ही मन बहुत पछता रही हैं। मन महु राम ही सुमिर सियानी। बुद्धिमती सती जी ने भी मन में श्री राम का स्मरण किया और कहा, प्रभु जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद जस गावा। दीन दयाल कहलाते हो और वेदों ने अपना यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हो। तो मैं विनय करूं कर जोरी, तो मैं भी तुम्हें हाथ जोड़कर विनय करती हूँ। छूटो बेग देह ये मोरी। यदि मेरा शिव के चरणों में प्रेम है और यह व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो मेरी ये देह जल्दी से छूट जाए। जो मोय शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मेरी ये देह छूट जाए यदि मेरा प्रेम मेरे पति मेरे शिव के चरणों में है। तो सब दर्श सुने प्रभु, करु सो बेग उपाय। रामा करु सो बेग उपाय। होए मरनु जेहि मिनहि श्रम, दूसब पत्ति बिहाय। सियावर राम जय जय राम। तो सब दर्शी सुनियो प्रभु, करो सो बेग उपाय। हे सबदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो। होए मरण जय विनहि श्रम, दुस विपत्ति विहाय। और बिना ही परिश्रम यह विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, कथने दारुण दुखों भारी। बीते संबत सहत 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। यह विधि दुखित प्रजेश कुमारी दक्ष सुता सती जिस प्रकार दुखित थी, अकथनीय दारुण दुख भारी, और उनके इतना दुख था जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। भैया अगर पति से पत्नी नाराज हो जाए, पति नाराज हो जाए और पत्नी से कुछ कहे भी नहीं, तो आप ही सोचिए उस टाइम पर तो ये फोन फान का भी सिस्टम नहीं था। सहेलियों से कहती, और पुराने जो स्त्रियां थी वो कहती भी नहीं थी। इसीलिए सखी का वो सती जी का वह जो दुख था उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। बीते हैं संबत सहस 87, 87,000 वर्ष बीत जाने पर तजी समाधि शंभु अविनाशी। अविनाशी शिव ने समाधि खोली। बोलो शंकर भगवान की जय। राम नाम शिव सुमरन लागे, जानियो सती जगतपति जागे। जैसे ही मेरे शिव ने आंखें खोली और श्री राम नाम का सुमिरन किया, शिव जी ने राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी समाधि से जाग गए हैं। जाई शंभु पद बदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष परजेस बहे ते ही काला। लगे कहन हरि कथा रसाला, शिव जी भगवान हरि के रहस्यमय कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने देखो विधि विचार सब लायक, दक्ष की न प्रजापति नायक। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापति नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कहूँ उस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही पद नाही। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके मन में अभिमान आ गया। नहीं कहूँ उस जन्मा जग माही, जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ, प्रभुता पाई जाही मद नाही, जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो, अहंकार ना हो। हर किसी को अहंकार होता है, उसी तरह से कुर्सी का लोभ वाला दक्ष को भी हो गया अभिमान। दक्ष लिए मुनि बोले सब, करण लगे बड़ जाग। रामा करण लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर। जे पावत मख भाग, सियावर राम जय जय राम। दक्ष लिए मुनि बोले सब, करण लगे बड़ जाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा, बदुन समेत चले सुर सरवा।
दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु रंस महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चल दिए। सती विलोक व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सती जी ने देखा अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। सुंदरी करी कल गाना सुनत श्रवण छूटे मुनि गाना। देव सुंदरी मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूटा जाता है। पूछूं तब शिव कहूं बखानी पिता जग सुनी कहूं कुछ परेशानी। सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा तो शिव ने सब बातें बतलाई कि पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई। जो महेश मोया सुदेहि कछु दिन जाए रहो मिसेहि। सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव मुझे भी आज्ञा दें तो इसी बहाने मैं भी कुछ दिन पिता के घर चली जाऊं, क्योंकि स्त्रियों को अपने मायके से बहुत प्रेम उस युग में भी और इस युग में भी हर किसी को होता है। पति प्रत्याग हृदय दुख भारी कहूं न निज अपराध बिचारी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने पर बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वह कुछ कहती ना थी। बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में मनी हुई मनोहर बाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होय रामा जो प्रभु आयसु होय। तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। सियावर राम जय जय राम। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होय। तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा था मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। मैं उसको देखने जाना चाहती हूँ। कहो नेक मोह्यो मन भावा। शिव जी ने कहा तुमने बात तो अच्छी कही, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता तो नहीं भेजा, कार्ड नहीं आया है, हमें इनविटेशन नहीं आया है, कैसे जाएंगे बिना बुलाए। दक्ष सकल निज सुता बुलाई। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया। हमरे बैर तुम हो विसराई, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भुला दिया, तुम्हें भी न्योता नहीं भेजा। ब्रह्म सभा हम सन सो दुख माना तेहि त्यजहूं करे अपमाना। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे प्रसन्न हो गए थे, उसी से वो अब भी हमारा अपमान करते हैं। जो बिनु बोले जाहु भवानी रही न शील स्नेह न कानी। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गर गेहा जायु बिनु बोले हूं न संदेहा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिन बोले न संदेहा, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तद्यपि विरोध मान जह कोई, जहाँ कोई विरोध मानता हो तहाँ गए कल्याण न होई, वहां पर जाने में कभी भी कल्याण नहीं होता है। भांति अनेक शंभु समझावा भावी बस न ज्ञान रे आवा। भांति अनेक शंभु समझावा, मेरे शिव ने शंभु ने शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर भावी बस न ज्ञान और आवा। होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। क्या प्रभु जाहु जो विनय बुलाई नहीं भली बात हमारे भाई। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमार। राम बहु रही न दक्ष कुमारी। दिए मुखे गण संग तम विदा कीन त्रिपुरार। सियावै राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। तो आज की कथा में हमने सुना कि किस तरह से माता सती राजा दक्ष के प्रजापति दक्ष के यज्ञ हवन में जाने के लिए तैयार हुई हैं और महादेव उनको रोकने की कोशिश भी करते हैं। तो यही संवाद चल रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ।
देखने के लिए कि आखिर क्या होता है। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हर हर महादेव, जय श्री राम, धन्यवाद।